नमस्कार देवियों देवताओं, मैं जीता को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर बाबा पर। मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर जब हम लोग कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उस डेटा का फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। मोंगूज स्कीमास का इस्तेमाल करके डेटा की शेप को डिफाइन करता है और डेटा के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स लगाने होते हैं वो भी लगाता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि मोंगूज के थ्रू हम लोग स्कीमास कैसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि मोंगोडीबी के अंदर जो डेटा हम स्टोर करने वाले हैं उसका एक फॉर्मेट या फिर शेप बता सकें। आइए चलते हैं और देखते हैं कि स्कीमाज कैसे बनाई जाती हैं। स्कीमाज देखिए एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है हमारे डेटा की शेप को डिफाइन करने के लिए, फॉर्मेट को बताने के लिए। और ये जो ब्लूप्रिंट है हम लोग बनाते हैं क्लासेस की मदद से। स्कीमा एक्चुअल में एक क्लास के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं। सोर्स डायरेक्टरी के अंदर ही मैं कुछ स्कीमाज को क्रिएट करने वाला हूँ। स्कीमाज जो मैं बनाऊंगा वो मैं स्कीमाज नाम की डायरेक्टरी में रखूंगा। तो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं स्कीमाज के नाम से। इस स्कीमाज डायरेक्टरी में सबसे पहली जो मैं स्कीमा बनाने वाला हूँ, जो डेटा स्टोर करने वाला हूँ, जिस फॉर्मेट को डिफाइन करने वाला हूँ वो होगा यूजर स्कीमा। यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूंगा user.schema.ts और उसी के अंदर मैं यूजर नाम की स्कीमा बनाऊंगा। इस फाइल के अंदर मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम रखूंगा यूजर। और ये जो क्लास है मेरी, इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे यूज़ करनी होगी स्कीमा अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ये जो यूज़र नाम की हमारी क्लास है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हम लोग मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर यूजर्स कलेक्शन में एक यूज़र को स्टोर करने वाले हैं और उस यूज़र की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, फील्ड्स होंगी जो वहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ और फील्ड है वो एक्चुअल में इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ होंगी। इस क्लास के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज़ रखेंगे उसी से मोंगूज समझ जाएगा कि अच्छा यही वाली फील्ड्स जो है मुझे मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी है यूजर्स कलेक्शन में एक यूज़र को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस पूरी चीज़ को अचीव करने के लिए मैं मोंगूज को कहूँगा कि ये जो मेरी क्लास है इसको ट्रीट करो एज ए स्कीमा के तौर पे, ब्लूप्रिंट के तौर पे। इस क्लास को हम लोग डेकोरेट करेंगे स्कीमा नाम के डेकोरेटर से। और ये जो स्कीमा नाम का डेकोरेटर है हमारे पास Nest.js मोंगूज पैकेज में से आता है। अब इससे समझ जाएगा मोंगूज की इसको स्कीमा के तौर पे ट्रीट करना है। इस स्कीमा नाम के डेकोरेटर में हम लोग ऑप्शंस भी पास कर सकते हैं। ऑप्शंस कैसे पास करेंगे? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। जैसे मैं कह सकता हूँ कि टाइम स्टैम्प्स हमें रखनी है कि नहीं रखनी है, मैं कर देता हूँ ट्रू। इससे क्या होगा कि क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट वाली जो टाइम स्टैम्प्स हैं हमारी, वो अपने आप ही मोंगूज स्टोर कर देगा जब इस यूज़र को क्रिएट करेगा। बेसिकली ये वही वाले ऑप्शंस हैं जो हम लोग पास करते हैं जब मोंगूज के थ्रू हम लोग कोई स्कीमा क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग मोंगूज को सीखने वाले नहीं है प्रॉपर, मैं एज्यूम करके यही चल रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे हैं Nest.js इकोसिस्टम में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो मोंगूज स्कीमा के अंदर जो हम पास करते हैं वही वाले होते हैं। हम लोग चाहें तो बता सकते हैं कि कलेक्शन का नाम क्या रखना है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि यूजर्स नाम की कलेक्शन, मतलब जो टेबल बनेगा आप कह सकते हो, या फिर कलेक्शन बनेगी उसका नाम क्या रहेगा? यूजर्स रहेगा। बाय डिफॉल्ट ही अपने आप ही यूजर्स कर देगा क्योंकि क्लास का नाम है यूजर, तो इसी से उठा के वो प्लूरल फॉर्म में इसको स्टोर कर देता है। देने की जरूरत वैसे होती नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि ऑप्शंस आप इस तरह से पास कर सकते हो। अभी करंटली मैं टाइम स्टैम्प्स को ले लेता हूँ कि टाइम स्टैम्प्स मुझे चाहिए। अब हम लोग कुछ फील्ड्स लेंगे जो यूजर के लिए हमें स्टोर करनी है। ये जो फील्ड्स होंगी ये क्लास की प्रॉपर्टीज ही होंगी। सबसे पहली फील्ड लेते हैं नेम, जो मुझे यूजर का स्टोर करना है। यहाँ पर मैं कहूँगा क्लास में कि एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ नेम और इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर मुझे इसे डेकोरेट करना पड़ेगा प्रोप नाम के डेकोरेटर से, ताकि मोंगूज को बता सकूं कि जो क्लास की प्रॉपर्टी है इसको स्टोर करना है हमें डेटाबेस के अंदर। तो प्रोप नाम का जो डेकोरेटर है उसको भी हम लोग Nest.js मोंगूज पैकेज में से ही बुला लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को डेकोरेट कर देंगे प्रॉप से। और इसमें भी हम लोग चाहें तो ऑप्शंस पास कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूं मैं इसमें। मैं कह देता हूं कि रिक्वायर्ड ट्रू, कि ये फील्ड जो है ये मैंडेटरी है। ये भी वही वाले ऑप्शंस हैं जब हम लोग मोंगूज के थ्रू स्कीमा बना के किसी प्रॉपर्टी को बताते हैं कि क्या रहने वाली उसकी डेटा टाइप, उसके ऑप्शंस क्या रहेंगे। सेम उसी तरह के जो ऑप्शंस हैं आप इसमें पास कर सकते हो। मोंगूज के बारे में अगर आपको पता है तो ये चीज़ें फिर समझ अच्छे से आ रही होंगी, और अगर नहीं भी पता तब भी आप एक रेफरेंस लेके यहाँ से चल सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या स्टोर करने वाला हूँ? ईमेल चाहिए मुझे यूजर का, और पासवर्ड भी चाहिए। यूजर के ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, एज और फोन के लिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज बना ली। ईमेल और पासवर्ड को मैंडेटरी कर दिया कि रिक्वायर्ड ट्रू। बाकी जो एज है उसकी जो डेटा टाइप है वो क्या रखी, मैंने नंबर रखी। और जो फोन है उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रखी, और ये ऑप्शनल चीज़ रहने वाली है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग डेकोरेटर्स के साथ काम करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में इस मोंगूज पैकेज के अंदर, तो वो अपने आप ही क्या करता है, डेटा टाइप को देख के इसकी टाइप डिफाइन कर देता है कि क्या चीज़ होगी। मतलब उसने इंटरनली क्या किया होगा कि टाइप जो है इसकी वो स्ट्रिंग रहने वाली है। मतलब यहाँ पे कैपिटल स्ट्रिंग में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली जब हम लोग मोंगूज में काम करते हैं तो हमें इसी तरीके से टाइप बतानी पड़ती है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन देना पड़ता है कि इसकी डेटा टाइप क्या रहने वाली है।
क्योंकि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो यही ब्यूटी है टाइपस्क्रिप्ट की कि वो अपने आप ही समझ जाएगा मोंगूज पैकेज मेरा कि जो स्ट्रिंग है इससे रिलेटेड उसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके डेटा टाइप बनानी है। पासवर्ड को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिलेक्ट फॉल्स कर देता हूँ कि जब भी कोई फाइंड क्वेरीज आएंगी तो बाय डिफॉल्ट ये पासवर्ड ही ना चला जाए फाइंड क्वेरीज में, सर्च में। जब तक मैं एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करता, पासवर्ड को नहीं बुलाता, तब तक ना आए, क्योंकि ये चीज़ क्या है, प्राइवेट चीज़ है हमारी। और भी कुछ फील्ड्स ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि स्टेटस हो गया अकाउंट का, अकाउंट की टाइप हो गई, ये वाली फील्ड्स भी हम लोग ले लेते हैं। स्टेटस के लिए और अकाउंट टाइप के लिए मैंने यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज क्रिएट की और इन दोनों की डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैंने इनमरेशन का इस्तेमाल किया कि जो स्टेटस की वैल्यू रहने वाली है वो इन्हीं वैल्यूज में से रह सकती है, ये अलाउड वैल्यूज हैं। इनमरेशन मैंने बता दी यहाँ पे कि अप्रूवल पेंडिंग हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव, ब्लॉक्ड या डिलीटेड। बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या रख दी मैंने, एक्टिव रख दी। तो इस तरीके से आप इनमरेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेम इसी तरीके से मैंने अकाउंट टाइप के लिए कहा कि इसकी जो अलाउड वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगी, स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉयर में से रहेगी। और एक बार अगर हमने कोई वैल्यू सेट कर दी तो वही रहनी चाहिए, बाद में चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल ट्रू कर दिया है, रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया कि ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो आपको देनी ही पड़ेगी। स्टेटस में क्योंकि हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने स्टेटस को क्या रखा, ऑप्शनल रखा है। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग इनमरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्टैटिक वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो बेटर ये रहेगा कि मैं क्या करूँ, टाइप स्क्रिप्ट के इनमरेशन का इस्तेमाल कर लूँ इन स्टैटिक वैल्यूज के लिए, इन कांस्टेंट्स के लिए। और इस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट्स कुछ बनाने वाले हैं। कांस्टेंट्स कहाँ बनाएंगे, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर, एक और डायरेक्टरी में बना लेता हूँ कांस्टेंट्स नाम से, और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ अकाउंट constants.ts। अब इसमें मैं इनमरेशन बना लेता हूँ वो दोनों की जो मैंने वहाँ पे सेट की हुई थी। ये दोनों की दोनों इनमरेशन मैंने बना ली, अकाउंट टाइप के लिए भी और अकाउंट स्टेटस के लिए भी। टाइप स्क्रिप्ट में ये बेनिफिट मिल जाता है आपको, इनमरेशन आप क्रिएट कर सकते हो और इससे ये भी चीज़ होगी कि रीयूजेबिलिटी आ जाएगी और एक तरह का स्ट्रिक्टनेस लग गई आपके ऊपर कि यही वैल्यूज हो सकती हैं। अगर हम लोग चेंज भी करेंगे यहीं पे मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी कहीं और नहीं चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो स्टैटिक वैल्यूज के लिए अच्छा रहता है कि आप उन्हें एक ही जगह ऑर्गेनाइज करके रखो, और इनमरेशन यहाँ पे हम देख ही रहे हैं। कॉन्स्टेंट्स में से मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, index.ts बना लेता हूँ और ये दोनों चीज़ें एक्सपोर्ट कर देता हूँ बाहर की तरफ। अब आ जाते हैं यूजर स्कीमा में, और यहाँ पर मैं पहले तो वो इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉन्स्टेंट्स में से, कि कॉन्स्टेंट्स में से हमें किसे बुलाना है, अकाउंट टाइप को और अकाउंट स्टेटस को। अब इनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आता हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू जो रखनी है, क्या रखनी है मुझे, अकाउंट स्टेटस में से डॉट एक्टिव रखनी है। इनमरेशन सेट कर दी मैंने यहाँ से। अब बात रही कि इनमरेशन का एरे कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे इन वैल्यूज़ का। मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज, या फिर आप वैल्यूज भी कर सकते हो, क्योंकि जो इनमरेशन होती है टाइपस्क्रिप्ट में वो एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी कीज निकाल लेते हैं अकाउंट स्टेटस की। इससे एरे मुझे मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या रिटर्न करता है, एक एरे रिटर्न करता है। अब बात कर लेते हैं कि स्टेटस की डेटा टाइप क्या रहेगी। देखिए स्ट्रिंग तो रहेगी डेटा टाइप यहाँ पे हमारी, क्यों, क्योंकि अकाउंट स्टेटस के अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या है, इनमरेशन की स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो स्ट्रिंग तो रहेगा, लेकिन उसकी जो डेटा टाइप है ओवरऑल वो क्या है कि उन अलाउड वैल्यूज में से है, इनमरेशन की डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग की बजाय मैं यहाँ पर कहूँगा अकाउंट स्टेटस। अब अकाउंट स्टेटस से तो मोंगूज इन्फर नहीं कर पाएगा डेटा टाइप की भाई क्या रहने वाली है, वो सोचेगा ये तो ऑब्जेक्ट है। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि टाइप, और इसको कहूँगा स्ट्रिंग। ये ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया स्ट्रिंग वाले का। अब इससे ये तो हमारी सहूलियत के लिए हो गया जो हमने यहाँ पे डेटा टाइप दी इस क्लास की प्रॉपर्टी में, कि जब हम लोग एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे होंगे टाइप स्क्रिप्ट हमारी मदद करेगी कि ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। और ये जो टाइप मैंने यहाँ पर दिया है इससे क्या होगा कि मोंगूज के लिए कि स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर होगा हमारे पास। सेम चीज़ यहाँ पर अकाउंट टाइप के लिए भी कर देते हैं। इनमरेशन में मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज और अकाउंट टाइप, इसकी भी डेटा टाइप जो रहेगी वो क्या रहेगी, स्ट्रिंग हम लोग स्टोर करने वाले हैं मोंगोडीबी में। अकाउंट टाइप क्या रहेगी, यहाँ पर जो क्लास की प्रॉपर्टी है वो क्या है, अकाउंट टाइप। तो इस तरीके से हम लोग इनमरेशन का इस्तेमाल करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि क्या वैल्यूज रहने वाली हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। ये स्टेटस अकाउंट टाइप तो हम स्टोर कर ही रहे हैं। सोशल नाम की एक प्रॉपर्टी ली, इसकी डेटा टाइप जो है वो क्या है, स्ट्रिंग का एरे है ये, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या रख दी, एक ब्लैंक एरे, कि अगर सेट करना चाहो तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक एरे स्टोर होगा। इस सोशल में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, यूजर के जो सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स होते हैं वो स्टोर करेंगे, कि फेसबुक का यूआरएल या फिर यूट्यूब का यूआरएल या फिर ट्विटर का, उस तरीके से। इज ईमेल वेरीफाइड, इसको भी ऑप्शनल रखा। इसकी डेटा टाइप क्या रखी, बुलियन रखी। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स रख दी कि ईमेल शुरू में वेरीफाई नहीं है। इन दोनों प्रॉपर्टीज के बाद मैं एक प्रॉपर्टी और ले रहा हूँ एड्रेस नाम की, कि यूजर का एड्रेस भी मुझे स्टोर करना है और ये रिक्वायर्ड फील्ड रहने वाली है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो एड्रेस है, इस एड्रेस के अंदर उसकी सिटी भी होगी, स्टेट भी होगा, कंट्री भी होगी, और जो भी उसका हाउस नंबर है, जिप कोड है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट और खुद में क्या है, एक स्कीमा है।
अब इस स्कीमा को हमें बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्कीमाज में ही एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कॉमन के नाम से, और उसमें एड्रेस ले लेता हूँ, एड्रेस स्कीमा डॉट टी एस। कॉमन के अंदर जो मैंने एड्रेस डॉट स्कीमा डॉट टी एस फाइल ली, इसी के अंदर मैं एड्रेस वाली क्लास बनाऊंगा जो स्कीमा को रिप्रेजेंट करेगी ब्लूप्रिंट को, किसके, एड्रेस के लिए। अभी हमने यूजर वाला तो बनाया, लेकिन यूजर के अंदर जरूरत है किसकी, एड्रेस की जरूरत है, इसलिए मैं उसकी क्लास बना लेता हूँ। एक्सपोर्ट करूंगा यहाँ से मैं एक क्लास एड्रेस। इस क्लास को भी डेकोरेट कर देते हैं स्कीमा नाम के डेकोरेटर से, जो नेस्ट.जेएस मोंगूज में से हमारे पास आएगा। इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स रहने वाली हैं, इसके अंदर एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, कंट्री, स्टेट और जिप कोड हमारे पास रहने वाला है। इसमें एड्रेस 1 और कंट्री को मैंने रिक्वायर्ड करके रखा है। अब ये जो एड्रेस वाली हमारी क्लास है, जिसको हम स्कीमा के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, मुझे इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, यूजर स्कीमा में करना है, क्योंकि वहाँ पे हम रेफरेंस कर रहे हैं इस स्कीमा को। लेकिन यहाँ पे ये क्लास है सिर्फ, अभी ये जो क्लास है ये कंपाइल नहीं हुई है एक स्कीमा के अंदर। बेशक मैंने इसके ऊपर स्कीमा नाम का डेकोरेटर लगा दिया है, लेकिन स्कीमा डेकोरेटर से हम एक मार्क कर रहे हैं कि मोंगूज इसको हम लोग कंपाइल करने वाले हैं, किस चीज के लिए, स्कीमा के तौर पे। अब इसको कंपाइल करने के लिए मुझे नेस्ट.जेएस मोंगूज में से बुलाना पड़ेगा स्कीमा फैक्ट्री को। इस स्कीमा फैक्ट्री का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, मैं कहूँगा स्कीमा फैक्ट्री डॉट क्रिएट फॉर क्लास। किस क्लास के लिए मुझे स्कीमा क्रिएट करनी है, ये है एड्रेस वाली क्लास। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एड्रेस को मैं मार्क करूंगा स्कीमा से, स्कीमा नाम के डेकोरेटर से। इससे मुझे एक स्कीमा मिल जाएगी, इसको मैं कहता हूँ कि स्कीमा मुझे मिल गई। ये है मेरी एक्चुअल स्कीमा, जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा बाहर की तरफ, कहाँ पे, यूजर स्कीमा में। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं हम लोग। मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एड्रेस स्कीमा इक्वल टू स्कीमा। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको अलग से वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए। अब इसका इस्तेमाल कर लेते हैं यूजर स्कीमा के अंदर। प्रोप डेकोरेटर के अंदर मैं कहूँगा कि इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, एड्रेस स्कीमा है। अब इससे रिस्ट्रिक्शंस भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी एड्रेस स्कीमा की, जो सी रिक्वायर्ड थी कंट्री वाली, और दूसरी एड्रेस 1 वाली। अगर मैं इसको यहाँ पे स्कीमा के तौर पे इस्तेमाल ना करता तो ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई ना हो पाती मेरे पास, इसलिए ये चीज़ मुझे बनानी पड़ी स्कीमा, और ये पूरी की पूरी क्लास की मदद से ही हमने बना लिया। अब यहाँ पर इसकी डेटा टाइप क्या रहेगी, डेटा टाइप सिंपल मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एड्रेस रहने वाली है। जो एड्रेस क्लास यहाँ पर थी, ये इसकी डेटा टाइप रहेगी। ये वाली जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि टाइप क्या रहने वाली है मोंगूज को बताने के लिए। मैं यहाँ पर एड्रेस स्कीमा नहीं कर सकता, वो चीज़ नहीं चलेगी, मुझे टाइप में ही बताना पड़ेगा एड्रेस स्कीमा। अब ये जो एड्रेस प्रॉपर्टी मेरी है, ये फील्ड के तौर पे ट्रीट होगी, और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो लगी हुई है खुद में क्या एक शेप है, क्या शेप है, वो एड्रेस स्कीमा से मैं बता रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी और लेता हूँ मैं, जिसका नाम रखता हूँ मेटा डेटा, कि अगर मुझे कुछ मेटा डेटा स्टोर करना है। अब इसकी डेटा टाइप मान लीजिए कि एनी है, तो एनी को हम लोग कैसे बताएंगे मोंगूज को कि ये जो है इसके अंदर कुछ भी स्टोर हो सकता है। इसकी शेप कैसे बताएंगे, एनी से तो उसको पता ही नहीं चलेगी मोंगूज को शेप इसकी। तो इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा रो नाम के फंक्शन को। ये रो नाम का जो फंक्शन है ये भी नेस्ट.जेएस मोंगूज में से आता है मेरे पास। इसमें आप चाहो तो क्या पास कर सकते हो, शेप पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो कि किस तरह का ये रहने वाला मेटा डेटा आपका, या आप चाहो तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो कि कुछ भी स्टोर कर दो, कि स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, नंबर स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो अगर ब्लैंक छोड़ते हो रो को। एक तरह से मिक्स्ड डेटा टाइप हो गई ये मोंगूज की। मैं एक बार यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको पास करके बताता हूँ। रो में मैंने कहा कि रेफरेंस हो सकता है, और ये एक बीटा हो सकता है। इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और दूसरे बीटा की टाइप क्या है, बूलियन है। तो ये चीज़ तब सही रहती है जब आपके पास कोई स्कीमा ना हो, जैसे इस केस में हमारे पास स्कीमा थी एड्रेस स्कीमा, लेकिन इस केस में मेरे पास कोई स्कीमा नहीं है, ना ही कोई क्लास है। तो यहाँ पे रो को मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि इस तरह की कुछ चीज़ इसमें रह सकती है। तो इस हिसाब से कहें तो इसकी एनी तो है ही डेटा टाइप, या ये भी हो सकती है कि ये ऑब्जेक्ट है जिसमें की वैल्यू का पेयर रहने वाला। अगर मैं इसमें कुछ और भी स्टोर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, बस मुझे रो में से हटा देना पड़ेगा। लेकिन अभी समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ ये चीज़। इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ तो मैंने सेट कर दी, स्कीमा से इसको डेकोरेट भी कर दिया, लेकिन इसको कंपाइल करना पड़ेगा मुझे, तभी ये एक्चुअल में इस्तेमाल में आ सकती है क्लास, जैसे हमने एड्रेस के साथ किया था। तो स्कीमा फैक्ट्री को बुलाते हैं, और स्कीमा फैक्ट्री की मदद से इस क्लास के लिए एक एक्चुअल स्कीमा क्रिएट कर देते हैं, और वो ब्लूप्रिंट कहाँ से आएगा, इसी क्लास से आएगा हमारे पास। स्कीमा फैक्ट्री को बुलाते हैं नेस्ट.जेएस मोंगूज में से। हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं स्कीमा फैक्ट्री को। स्कीमा फैक्ट्री डॉट क्रिएट फॉर क्लास, कौन सी क्लास के लिए मुझे बनानी है स्कीमा, इस यूजर नाम की क्लास के लिए। इससे मुझे क्या मिल जाएगी, एक स्कीमा मिल जाएगी, एक्चुअल स्कीमा, जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट कर देंगे उस स्कीमा को भी। एक्सपोर्ट यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इक्वल टू स्कीमा। फिर से आप लोग को बता दूं, स्कीमा डेकोरेटर से तो हमने सिर्फ इसको मार्क किया है कंपाइल करने के लिए, और फिर कंपाइल कैसे कर रहे हैं, स्कीमा फैक्ट्री की मदद से। ये एक्चुअल में स्कीमा मुझे मिल गई, और इसका नाम मैंने रख दिया यूजर स्कीमा, और इसी को बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर दिया। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो मैंने स्कीमाज बनाई हैं जिन फाइलों में, उनकी एक्सटेंशन रखी है स्कीमा डॉट टी एस।
ये एक कन्वेंशन है। आप चाहो तो सिंपल यूजर डॉट टी एस भी कर सकते थे या जो भी नाम आपको रखना हो, लेकिन स्कीमा डॉट टी एस से हमें पता चल रहा है कि ये एक स्कीमा रहने वाली है, टी एस से टाइपस्क्रिप्ट की फाइल, तो एक अच्छी कन्वेंशन प्रैक्टिस है। अब एक और स्कीमा हम लोग बनाने जा रहे हैं, जॉब स्कीमा। एक काम करते हैं पहले तो कि जो स्कीमाज नाम का हमारा फोल्डर है, इसी के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं यूज़र के नाम से, और उसमें डाल देता हूँ मैं यूज़र स्कीमा को। स्कीमाज में एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे जॉब, और इसके अंदर जॉब स्कीमा मेरी आएगी। फाइल का नाम रहेगा जॉब डॉट स्कीमा डॉट टी एस। जॉब स्कीमा डॉट टी एस फाइल के अंदर मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ जॉब नाम की, और वही सारा काम करेंगे जो हमने यूज़र स्कीमा में किया था। क्लास बनाई जॉब के नाम से, इसको डेकोरेट कर दिया स्कीमा नाम के डेकोरेटर से, टाइम स्टैम्प्स को ट्रू कर दिया, कंपनी नेम ले लिया, इसमें टाइटल ले लिया, डिस्क्रिप्शन, एक्सपीरियंस, टैक्स। कंपनी नेम रिक्वायर्ड है, टाइटल भी रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिप्शन भी रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। इसकी डेटा टाइप नंबर रखी एक्सपीरियंस की। टैक्स की डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग का एक एरे रखा, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी हमने एक ब्लैंक एरे रख दिया। सैलरी ली, इसको स्ट्रिंग में रख दिया। इसके बाद मैंने जॉब की टाइप ली और इसके लिए कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर लिए, जॉब डॉट कॉन्स्टेंट्स मैंने यहाँ पे बना लिए जैसे अकाउंट के बनाए थे। जॉब टाइप क्या है मेरे पास, पार्ट टाइम है या फिर फुल टाइम है, इसी का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रिक्वायर्ड फील्ड है ये। इनमरेशन हमने यहाँ पे बता दी कि जॉब टाइप रहेगी। इसकी डेटा टाइप क्या रहेगी, जो क्लास के अंदर में इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे, वो इनमरेशन वाली टाइप रहेगी जॉब टाइप की। लेकिन मोंगूज को बोल दिया कि स्टोर क्या करेंगे हम लोग डेटाबेस में, एक स्ट्रिंग करेंगे, तो इसलिए टाइप जो मैंने यहाँ पर बताई वो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर वाली बता दी। सेम जो चीज़ हमने यूजर स्कीमा में की थी। लोकेशन लिया और लोकेशन की जो डेटा टाइप है वो क्या है, एड्रेस मैंने यहाँ पे रखी, और ये रहने वाली है मेरी एड्रेस स्कीमा, ताकि मोंगूज को बता सकूं कि कंस्ट्रेंट या शेप जो है वो इस स्कीमा से आ रही है, एड्रेस स्कीमा से। इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू रख दिया। इसलिए मैंने एड्रेस स्कीमा को कॉमन में रखा था, क्योंकि मैं जॉब के अंदर भी इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यूज़र के अंदर भी, या फिर हो सकता है कोई और दूसरी स्कीमा बनाऊँ जहाँ पे मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद स्कीमा फैक्ट्री की मदद से इस स्कीमा को कंपाइल कर दिया, ब्लूप्रिंट को जॉब वाले को, और नाम दे दिया जॉब स्कीमा, और बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि ये जो जॉब स्कीमा मेरे पास है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और रहेगी। उस प्रॉपर्टी का नाम होगा एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी। और खास बात ये रहेगी, आप बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, कि जो एम्प्लॉयर नाम की प्रॉपर्टी रहेगी ये रेफरेंस करेगी किसको, यूज़र को, कि किस यूज़र ने ये जॉब पोस्ट की है, किस एम्प्लॉयर ने ये जॉब पोस्ट की है। तो ये रेफरेंस करेगी किसको, उस यूज़र को। तो पहले तो मैं प्रॉपर्टी बनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि रेफरेंस कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर इस क्लास के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ एम्प्लॉयर नाम से, इसको मैंने कर दिया रिक्वायर्ड। अब इसकी डेटा टाइप क्या रहने वाली है, इसकी डेटा टाइप रहेगी उस यूज़र की आईडी जिसने ये जॉब पोस्ट की है, और मोंगोडीबी के अंदर आईडीज ऑब्जेक्ट आईडी डेटा टाइप से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा जो इसकी टाइप है वो क्या रहेगी, एक ऑब्जेक्ट आईडी रहेगी। इस ऑब्जेक्ट आईडी को मुझे मोंगूज में से बुलाना पड़ेगा, टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, मोंगूज पैकेज में से, ना कि नेस्ट.जेएस मोंगूज में से। हमें बुलाना है एक्चुअल ऑफिशियल मोंगूज पैकेज में से टाइप्स को, कि एक टाइप रहेगी किस तरह की, ऑब्जेक्ट आईडी रहेगी। ठीक है जी। इसकी डेटा टाइप भी यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर ये क्या चीज़ हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट आईडी हो सकती है, या फिर ये एक यूज़र हो सकता है। कौन सा यूज़र, जो यूज़र स्कीमा के थ्रू हमने बनाया है। इसको पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज़र को यूज़र स्कीमा में से मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट आईडी एक स्ट्रिंग ही होता है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में हम लोग काम कर रहे हैं तो मुझे प्रॉपरली डेटा टाइप्स बतानी पड़ेंगी। वैसे मैं चाहूँ तो सिंपल इतना भी कर सकता था कि स्ट्रिंग रहेगी या फिर यूज़र रहेगा। यूज़र मतलब वो पूरा का पूरा यूज़र स्कीमा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वो जो प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर है वो वाली रहेंगी, एक यूज़र रहने वाला है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर दे दी हैं। अभी जाके इसको रिफैक्टर में करूँगा, लेकिन इतना ही कर देने से काम नहीं होगा। ये तो मोंगूज को पता चल गया कि ऑब्जेक्ट आईडी हम स्टोर करने वाले हैं इसमें, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो आईडी है वो किस कलेक्शन में रहने वाली है, किस कलेक्शन से आ रही है, किसका रेफरेंस है, वो कलेक्शन या वो रेफरेंस कहाँ से आ रहा है हमारे पास, वो बताना पड़ेगा। वो रेफरेंस क्या होगा, यूज़र का रेफरेंस आ रहा है उस यूज़र स्कीमा के थ्रू जो हमने यूज़र क्रिएट किया है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि यूज़र रेफरेंस मैं किसको कर रहा हूँ, यूज़र्स कलेक्शन में एक यूज़र को रेफरेंस कर रहा हूँ। इससे मोंगूज समझ जाएगा कि यूज़र्स कलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, रेफर किसको कर रहे हैं, एक यूज़र को कर रहे हैं। और जब पॉपुलेट करने की जरूरत होगी एक यूज़र को उस आईडी की मदद से, मतलब उसका डेटा दिखाना होगा यहाँ पे हमें, तो दिखा पाएगा मोंगूज। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर रेफरेंस भी बताऊँ और उसकी डेटा टाइप भी बताऊँ। इतना कर देने से हमारा काम तो हो जाएगा। एम्प्लॉयर को हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं, एक यूज़र को रेफर कर रहे हैं, लेकिन ये स्टैटिक वैल्यू हो गई एक। अगर यहाँ पे हम अपने कोड में स्टैटिक वैल्यूज़ को रखेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी कल को रिफैक्टर करने में। अगर हमने चेंज कर दिया कुछ नाम या कोई भी और कोड या कहीं सेक्शन में हम चेंज करते हैं तो हर जगह जाके तो हम रिप्लेस नहीं करते रहेंगे कहाँ कहाँ पे हमने रखा हुआ था। तो बेटर ये रहेगा कि ये जो यूज़र स्ट्रिंग है, इस चीज़ को, स्टैटिक वैल्यू को मैं यूज़र स्कीमा के अंदर ही रख दूँ, ताकि चेंज एक ही जगह करूँ तो अपने आप सारी जगह वो रिफ्लेक्ट हो जाए। यूज़र स्कीमा में हम लोग आते हैं।
यूजर स्कीमा के अंदर मैं कांस्टेंट लूंगा यूजर मॉडल के नाम से और उसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, उसमें क्या स्टोर कर दिया, यूजर को स्टोर कर दिया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यूजर मैंने यहाँ पर लिखा है इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि यूजर नाम की जो मेरी क्लास है उसका नाम क्या है। ऑफकोर्स उसका नाम भी क्या है, यूजर ही है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो स्टैटिक वैल्यू डायरेक्टली दे दो या फिर यूजर क्लास से बुला लो उसका जो नाम है, और भी कुछ रख सकते हो जो भी आपको नाम रखना है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप क्या करो, यूजर क्लास का जो नेम है वही बता दो कि वही रखना है, मैं उसी को रेफर कर रहे हैं, उस क्लास को रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जॉब स्कीमा के अंदर, इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं इस कांस्टेंट को यूजर मॉडल नाम से, और इसी को मैं यहाँ पर कहूँगा कि रेफरेंस करना है मुझे यूजर मॉडल को, कि जो हम स्टोर कर रहे हैं वो क्या है, एक आईडी है। किसको रेफर कर रहे हैं हम लोग, यूजर मॉडल को रेफर कर रहे हैं, यूजर्स कलेक्शन में एक यूजर को बता रहे हैं। इसको स्ट्रिंग हटाकर मैं अब ये भी कर सकता हूँ कि टाइप रहेगी ऑब्जेक्ट आईडी या फिर एक यूजर होगा, अगर पॉपुलेट हम उसको कर देंगे। अब हमारी जॉब स्कीमा भी प्रॉपरली बन गई और यूजर स्कीमा तो हमने बना ही ली थी। एड्रेस स्कीमा भी एक हमने बनाई जो कि कॉमन है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्कीमास को कैसे क्रिएट करते हैं वो जाना, प्रॉपर्टीज की डेटा टाइप्स कैसे बता सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्कीमा का दूसरे के अंदर, रेफरेंस कैसे कर सकते हैं, वो सभी चीज़ों को हमने इसमें देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्कीमास की मदद से हम लोग मॉडल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल ही एक्चुअल में आपकी मदद करते हैं डेटाबेस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ज्ञान मिला होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना, चैनल को भी शेयर करना, वीडियो को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, किसी भी वीडियो से आप मिस ना रहें। कमेंट में आप अपने विचार भी लिखते हुए जाएं, सजेशन दें, फीडबैक दें, सीरीज कैसी जा रही है बताएं मुझे जरूर। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे हमारी कम्युनिटी भी है, उसे आकर ज्वाइन करें। समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। भक्तजनों, मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।